राष्ट्रीय मछुआरा दिवस पर सहकार भारती उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक सम्मेलन चौधरी चरण सिंह सभागार सहकारिता भवन विधानसभा रोड लखनऊ में 10 जुलाई को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकार भारती के संस्थापक लक्ष्मण राव इनामदार व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर्वप्रथम सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान शील्ड एवं अंगवस्त्र पहनाकर किया गया। इस अवसर पर सहकार भारती के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया द्वारा रचित मछुआरा संगीतबद्ध गीत लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया ने कहा कि जब कोई व्यक्ति स्वयं का विकास करता है तो अपने लोगों को ही वह विकसित करता है। जब वह सामूहिक प्रयास करके विकास करता है तो वह समाज का सर्वांगीण विकास करता है। सहकारिता एक ऐसा ही माध्यम है जो सामूहिक रूप से समाज को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य करता है। सहकार भारती एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जयंती भाई केवट, राष्ट्रीय प्रमुख मत्स्य सहकारी प्रकोष्ठ सहकार भारती ने अपने उद्बोधन में कहा कि जहां जल है वहीं मछली है और जहां मछली है वहीं मछुआरा है। गुजरात से हूं और मत्स्य सहकारी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 10 जुलाई नेशनल फिशरीज डे मनाया जाता है। भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर अली कुन्ही ने मत्स्य संवर्धन एवं बीज निर्माण का भगीरथ कार्य किया, जिसके कारण एक्वाकल्चर में मत्स्य उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई। उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें भी मछुआरों में अवेयरनेस जागरूक हो, क्योंकि मछुआरा समाज को प्रोटीन युक्त खुराक देने की ताकत वाला समाज है। तो इस दिन विभिन्न सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, गोष्ठी होती है, प्रदर्शनी होती है। पूरे देश भर में फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से कार्यक्रम हो रहा है। आज सहकार भारती उत्तर प्रदेश मत्स्य सहकारी प्रकोष्ठ नेशनल फिशरीज डे मना रही है और ये दिन मछुआरों के लिए गौरव का दिन है। आज व्यास पूर्णिमा है। जिन्होंने वेद, पुराण, महाभारत का जो लिखन किया है, लेख लिखा है, वो वेद मत्स्य गंधा का पुत्र था। वो मत्स्य पूजक समाज के पुत्र है और इसका मत्स्य समाज को गौरव है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनको भी व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज हम सभी को याद करते हैं। मत्स्य पूजक समाज के लोग स्वाभिमान के साथ अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए अपने पारंपरिक व्यवसाय को सामूहिक रूप से संगठित होकर सहकारिता के माध्यम से कार्य करते हैं तो आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सहकार भारती और देश के प्रधानमंत्री का एकमात्र सपना है कि देश का हर व्यक्ति सर्वांगीण विकास करे और आर्थिक रूप से सक्षम हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को आर्थिक और सामाजिक स्वावलंबी बनाने की दिशा में सन 1978 में दूरदृष्टि रखने वाले लक्ष्मण राव इनामदार जी ने सहकारिता का गठन किया था। आज देश भर में 28 राज्यों के 650 जिले में सहकार भारती कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख मत्स्य किसानों को रोजगार मिल रहा है। यह सहकारिता की ही देन है। प्रदेश महामंत्री श्री अरविंद दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हमें यह सिखाता है कि भारत की समृद्धि केवल खेतों की हरियाली से नहीं, बल्कि जल की गहराइयों में हो रहे परिश्रम से भी बनती है। मछली केवल भोजन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। उन्होंने कहा कि हमें सभी को स्वावलंबी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जहां स्वावलंबन वहीं समृद्धि है। गुरु पूर्णिमा एवं वेद व्यास जी के जन्म दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश मंत्री कैलाश नाथ निषाद ने स्वागत भाषण देते हुए कहा, हर वर्ष 10 जुलाई को हम राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाते हैं। यह दिवस उस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में मनाया जाता है जब वर्ष 1957 में भारत के 2 महान वैज्ञानिकों डॉक्टर
हीरालाल चौधरी और डॉक्टर कुशाल चक्रवर्ती ने कृत्रिम प्रजनन की तकनीक द्वारा भारत में पहली बार मछलियों का सफल प्रजनन किया था। यह उपलब्धि भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक क्रांति साबित हुई, जिससे मछली का उत्पादन को नया जीवन मिला और लाखों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत तैयार हुआ।